सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सुन माँ, जननी बोले, माँ नहीं जननी। और इस प्रसंग में 3 बार राम जी जननी बोलते हैं। देखो, जननी और माँ में अंतर है। माँ तो किसी को भी कह सकते हैं, हमारे बंगाल में तो सबको माँ कहते हैं। बहू को भी बहू माँ, पीसी माँ, काकी माँ, ए माँ, सब माँ। बहुत बड़ा अच्छा है वो माँ की बंगाल की भाषा माँ कहते हैं। लेकिन जननी नहीं कह सकते। जननी उसको कहते हैं जो जन्म देती है। और सच पूछे तो आज के जमाने में जननी कम होती है। ये ऑपरेशन से बच्चों का जन्म होता है, वो जननी नहीं हो सकती। माँ तो हो सकती, मम्मी हो सकती है। जननी तो वो मारवाड़ी भाषा में कह जन है। पहले की माताओं कहती ओ मेरो जनेडो है। जन जद जननी सा, जन्म देती है। तो 3 बार जननी बोले। राम जी की जननी तो है नहीं, कई भरत की जननी है। देखो, ये समझने की बात है। राम जी भूल नहीं कर रहे। भूल एक बार हो सकती, 3 बार भूल नहीं हो सकती। राम जी संसार को एक बात बताना चाहते हैं इस प्रसंग में कि रघुवंश के राम की जननी कौशल्या है, लेकिन राम राज्य के राम की जननी कैकेयी है। वो नहीं होती तो राम राज्य नहीं होता। आज से मेरी जननी ये है। आज राम राज्य को जन्म देने वाली जननी कैकेयी। 3 बार बोले। माँ, वो बेटा भाग्यशाली है, माता पिता के वचन में प्रेम करे। और माँ, हे जननी, माता पिता को संतोष देने वाला बेटा बड़ा कठिन है। 4 प्रकार के पुत्र बताते हैं ना। एक पोषक, माँ बाप को रोटी समय से दे, पोषक। एक होता तोषक, मीठे वचन से संतोष दे। एक होता कोषक, माँ बाप को गालियां दे। एक होता खोसक, माँ बाप के पास जो है वो धन खोस लेता। मारवाड़ी भाषा में खोस ले मुझको दो। आजकल कोषक और खोसक तो ज्यादा होते हैं, पोषक कम होते हैं। और तोषक की तो राम जी कहते हैं दुर्लभ जननी। त्रेता में दुर्लभ है तो आज की बात छोड़ दो। माँ बाप को संतोष देने वाला बेटा। आजकल घर घर की एक शिकायत है। अभी यहाँ कोई बता रहा था मेरे से 4-5 दिन पहले, बोले क्या करें, बेटे आते हैं बाहर अपने काम धंधे से और अपने कमरे में वाइफ के पास चले जाते, माँ बाप से बात भी नहीं करते। उनको ऐसी स्थिति है तो क्या संतोष हो माँ बाप को। घर घर की ऐसी स्थिति बनती जा रही है। ये हमारी तो पद्धति नहीं थी भारत की। पहले माता पिता के पास आते थे, पत्नी के पास तो जाना ही है, लेकिन माँ बाप के पास भी तो पहले। आज की स्थिति बदल रही है, संतोष नहीं दे पा रहे हैं बिल्कुल भी। तो ये कलयुग है, क्या करेंगे, उपाय नहीं है। तो मेरे भाई बहन, राम जी कहते हैं माँ, तोषक बेटा संसार में दुर्लभ है। मैं बन जाऊंगा और मेरा फायदा होगा। मुनिगण मिलन विशेष बन सब भांति मोर तेरी पितु आय सुबहुरी सम्मत जननी तो। माँ, मैं वन में जाऊंगा, मुनियों के दर्शन करूंगा, सब तरह से मेरा भला होगा वन में। और पिता के वचन का पालन होगा। आपकी सम्मति है जननी, मेरा भाई राजा बनेगा। अब राम जी प्रणाम करते हैं माता पिता को और कहते हैं मैं अपनी माँ कौशल्या से आज्ञा लेकर आऊं। राम जी माता कौशल्या के महल में मंत्री के बेटे के साथ आते हैं और माँ से बेटा कैसे मिलना चाहिए रामायण से सीखिए। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, उदित मातु पद नायहु माथा। रघुकुल तिलक भगवान राम हाथ जोड़ करके माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, मुदित मन, प्रसन्न मन से। और माँ क्या करती है, बार बार मुख चूमती माता। माता भगवान का मुख चुंबन करती है और नेत्रों से प्रेम का जल माता के बहता है। कहती है बेटा जल्दी से स्नान कर लो, कुछ मीठा खा लो बेटा, आज तेरा राज्याभिषेक है। कल तुमने उपवास किया था बेटा, मुझे पता है, आज जल्दी से कुछ खा लो, मीठा खा लो। माँ कह रही है तो राम जी सोच रहे मैं कैसे बताऊं माँ को।
तो राम जी क्या बोले हैं? पिता दीन मोई कानन राजू, राम जय राम जय जय राम, जय सब भांति मोर बड़ काजू, राम जय राम जय जय राम। पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है माँ। भरत छोटा बेटा है, उसको अयोध्या का छोटा राज्य दिया है। मैं बड़ा बेटा हूं, मुझे वन का राज्य दिया है माँ। और कितने दिन का वनवास दिया है? माँ ने पूछा। तो 14 वर्ष नहीं कहते, 14 की संख्या को तोड़ करके वर्ष 4 10 कहते हैं। यानी दुख की बात एक साथ नहीं सुनानी चाहिए। कई बार बहुत दुख की बात सहन न हो तो कई लोग मर जाते हैं, इसलिए दुख की बात धीरे धीरे जैसे जैसे सहन हो, मारवाड़ी भाषा में कहे सन सन धीरे धीरे। और इसके बाद माता दुखी हो गई, किसने वनवास दिया है? तो मंत्री के बेटे ने बताया, माता कैकेयी ने और महाराज श्री दशरथ ने। तो क्या बोली कौशल्या जी? बेटा, जो केवल पितु आय सुताता, राम जय राम जय जय राम, हो जनी जाऊं जानी बड़ी माता, राम जय राम जय जय राम, जो पितु मातु कहूं बन जाना, राम जय राम जय जय राम, तो कानन सत अवध समाना। राम जय राम जय जय राम। बेटा, यदि तेरे पिता की आज्ञा है, केवल पिता की आज्ञा है, तो मैं तुझे मना कर सकती हूँ, क्योंकि माँ का अधिकार पिता से ज्यादा होता है। पिता कोई काम कहे और माँ मना कर दे तो माँ की बात ज्यादा माननी चाहिए, ये शास्त्र का मत है। लेकिन बेटा, जो पितु माँ तो कहूं बन जाना, तेरी माँ कैकेयी ने भी आज्ञा दी है, तो जाओ बेटे, तो कानन सत अवध समाना। जैसे मैं तेरी माँ हूं, वैसे कैकेयी भी तुम्हारी माँ है। ये है रघुवंश। यहाँ प्रतिशोध की ज्वाला नहीं जलती है कि उसने मेरे बेटे को वनवास दिया, मैं उसके बेटे को वनवास दे दूंगी। महाभारत हो जाता है। राम कथा तो आंसुओं का शास्त्र है, बदले की इच्छा नहीं रखता कोई। जाओ बेटे जाओ। राम जी जाने लगे ना, कौशल्या जी झरझर आंखों से आंसू झरने लगे। राम जी बोले, माँ रो रही हो, राम की माँ हो, धैर्य धारण करो। कौशल्या जी कहने लगी, बेटा, बड़ भागी बन अवध अभागी, जोर भुवंश तिलक तुम त्यागी। बड़ भागी है अयोध्या, बड़ भागी बन है बेटा। अयोध्या अभागी हो गई आज से। जिस अयोध्या का तुम त्याग कर दोगे बेटा। रो रही है कौशल्या। मैं कैसे कहूं कि मैं तेरे साथ चलूं? तेरे पिता की हालत ठीक नहीं है। मेरी जिम्मेवारी बनती है पति की सेवा करना। आज की नारी होती तो कहती, मैं एक थोड़ी हूं, कैकेयी जिसने वनवास दिया वो सेवा करे। सीखिए, बदले की भावना मत रखिए। महाभारत में बदले की भावना होती है, लेकिन रामायण में समर्पण की भावना। जाओ बेटे, यदि मैं तुझे रोक लूंगी ना तो भाई भाई में विरोध हो जाएगा। जाओ बेटे। अब तो सीता जी आ गई, आंखों में आंसू भरे, सासू के चरणों में प्रणाम करती है, बैठ गई, अपने चरण के अंगूठे से धरती को करोद रही है और कुछ बोल नहीं रही है। माता कौशल्या कहने लगी, राम, ये तुम्हारे साथ सीता वन में जाना चाहती है, तुम इसको समझाओ। राम जी कहने लगे, सीता, वन में बहुत कष्ट है, चलो ना वन को कहीं मानो हमारी, चलो ना वन को कहीं मानो हमारी। अनेकों दुख तुम्हें वन में उठाने होंगे, अनेकों दुख तुम्हें वन में उठाने होंगे, मिलेंगे सूखे फल फूल खाने होंगे, मिलेंगे सूखे फल फूल खाने होंगे। दुख देती हो क्यों को
कोमल तन को, दुख देती हो क्यों कोमल तन को, कहीं मानो हमारी चलो ना बन को, कहीं मानो हमारी चलो ना बन को, कहीं मानो हमारी। अपने कोमल शरीर को क्यों कष्ट देती हो? वन में बड़े दुख हैं, फल फूल खाने मिलेंगे, वो भी सदा थोड़ी मिलेंगे। जमीन पर सोना पड़ेगा, कांटे बहुत गड़ेंगे, पैदल चलना पड़ेगा। और सीता सुनो, वन के हिंसक जीव, उनको देख करके बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं। बहुत राम जी कहने, तुम यहां रहो सीता, और इससे बड़ा नारी का क्या धर्म होगा? राम जी बता रहे हैं, कहते हैं एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सीता नारी के लिए आदर पूर्वक सासू ससुर की सेवा करे। सेवा तो करे लेकिन आदर जबरदस्ती करना पड़ेगा इसलिए करते, वो सेवा नहीं है। आदर से सेवा करे कि मेरा सौभाग्य है। मुझे कोई सेवा में ऐसा भाव रखे ना कि ये सेवा दूसरे को मिल जाती तो मेरे को मिली है, भगवान की बड़ी कृपा है। इस भाव से सेवा करे ना तो इससे बड़ा धर्म नहीं है। सीता जी बोली, बात तो ठीक कहते हैं, मेरे माता पिता ने मेरे को यही सिखाया है, सास ससुर गुरु सेवा करे हूं, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूं। मेरे माता पिता ने भी सिखाया। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं, आप चले जाओगे, मैं अयोध्या में रहूंगी, मेरे प्राण तो आपके साथ ही चले जाएंगे। केवल शरीर अयोध्या में पड़ा रहेगा, बिना प्राण के शरीर कैसे सेवा करेगा? जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, नाथ पुरुष बिनु नारी। प्राण के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है, जल के बिना नदी की कोई कीमत नहीं है, नारी की कीमत पुरुष के बिना नहीं है। आप मुझे साथ में ले चलो, मैं दुख से घबराऊंगी नहीं, आपकी सेवा करूंगी, आपको शिकायत नहीं करूंगी। सेवा, मेरे भाई बहन, हम सेवा करते हैं कि शिकायत करते हैं? जो सेवा करता है उसको शिकायत करने का अधिकार नहीं है, और जो शिकायत करता है उसको सेवा करने का अधिकार नहीं करनी चाहिए। ठीक से ईमानदारी से सोचेंगे तो हम दोनों करते हैं, सेवा भी करते हैं और कभी कभी शिकायत करते हैं। एक चुनाव कर लो ना, सेवा करनी है तो शिकायत छोड़ दो, और अपना स्वभाव शिकायत करने का तो सेवा छोड़ दो। सेवा का फल नहीं मिलेगा, शिकायत करने से सेवा का फल समाप्त हो जाता है। मैं आपसे शिकायत नहीं करूंगी, कहाँ ले आए इतना कष्ट, मैं केवल आपकी सेवा करूंगी। और ले चले महाराज। राम जी ने सोचा कि सीता हट नहीं छोड़ेगी, प्राण छोड़ सकती है, तो राम जी ने कहा सीता तैयार हो जाओ। इतने में श्री लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर आ गए, खड़े हैं, आंखों से आंसू बह रहे, कुछ नहीं बोल रहे। लक्ष्मण जी की दशा कैसी है? मानो मछली को कोई पानी में से निकाल दे, दीन मीन जनु जलते काढ़े। मछली को जल से निकालने से दीन हो जाती, अंधी हो जाती, ऐसे। लक्ष्मण जी को ऐसे खड़े देखकर राम जी ने कहा, लक्ष्मण, मैं जा रहा हूं वनवास, तुम्हारा अयोध्या में रहना नितांत आवश्यक है। लक्ष्मण, पिताजी की सेवा करना, प्रजा को संभालना। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है ना, वो राजा नरक को प्राप्त होता है। लक्ष्मण जी बोले, भैया मुझे नीति की आवश्यकता नहीं है, मुझे सेवा की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, मुझे साथ में ले चलिए। और आप नहीं ले जाओगे तो आप मालिक हो, मैं सेवक हूँ, क्या कर सकता हूँ। लेकिन एक बात मेरी अंतिम सुन लीजिए, आपके बिना मेरे प्राण मुश्किल है। राम जी ने लक्ष्मण की हालत देखी, बोला नहीं जा रहा है, कांप रहे हैं लक्ष्मण, घबरा गए। राम जी की इतना धीर गंभीर
ये इसको क्या हो? बोले जाओ जाओ लक्ष्मण, माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। अब लक्ष्मण जी अपनी माता के पास आए हैं। जाई जननी पग नायहु माथा, बोलो बोलो, मन रघुनंदन जानकी साथा, ये पूछे उमा तू मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। श्री लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं, लेकिन मन लक्ष्मण जी का वहां नहीं है। हमको सिखा रहे हैं ये सब चीजें कि हमारा मन जैसे कहीं रहता है और हम कहीं रहते हैं, हमारी ज्यादातर दशा ऐसे रहती है। इसलिए लक्ष्मण जी भी ऐसा दिखा रहे हैं कि मन राम जी सीता जी के पास है और शरीर से माता के पास आए, प्रणाम किया। मां लक्ष्मण के मुख को देखकर समझ गई। पूछे मात मलिन मन देखी, लक्ष्मण तेरा मन इतना दुखी क्यों है? लक्ष्मण तेरी आंखें बता रही है कि तू आज बहुत रोया है। लक्ष्मण तू तो कभी उदास होने वाला आदमी नहीं। लक्ष्मण धीर गंभीर है, क्या हो गया तुझे? लक्ष्मण जी बोले मां राम जी को वनवास हो गया। इतना बोलकर लक्ष्मण जी चुप हो गए। घबराने लगे लक्ष्मण जी कि मैं विदा मांगूं, मां से कहूं कि मैं राम जी के साथ जाऊंगा, और कहीं मां मना कर दे तो? विदा मांगी बे में अजी मन सकुचे लखन लाल, मां तुको स्नेह कहूं बाधा बन जावे ना। मेरी मां का प्रेम मेरी भक्ति में कहीं बाधा तो नहीं बन जाएगा? रो रहे लक्ष्मण जी। समझ गई सुमित्रा जी, बोली अम्ब सीताराम सेवा को सुयोग मिले, कौन ऐसी जननी जो लाल को पठावे ना। बेटा भगवान की सेवा का अवसर मिले तो संसार में कोई ऐसी मां है क्या जो अपने बेटे को न भेजे? और सुमित्रा जी आगे बोली, तुमरे सुभागते ही अजी जात राम कानन को, अवसर राजेश ऐसो बार बार आवे ना। तुम्हारे सौभाग्य से ही राम वन में जा रहे हैं। बेटा ऐसा अवसर जिंदगी में बार बार नहीं आता है। जाओ बेटे, लेकिन मेरी शिक्षा है भाई बन करके नहीं जाना। जाओ बनी सेवक, सेवक बन के जाना और अपने मन से सेवा नहीं करना। जाओ बनी सेवक पर मैथिली से पूछ पूछ की जो वह काम, जहां सो राम दुख पावे ना। बेटा सेवा जिसकी करो ना उसको दुख नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी सेवा है, ध्यान देना। सेवा हम लोग करते हैं लेकिन जानते नहीं है सेवा का मतलब क्या है। सेवा जिसकी करे उसको सुख मिले उसका नाम सेवा है, उसको दुख मिले वो सेवा नहीं है। जाओ बेटा सीता से पूछ पूछ कर सेवा करना। आजकल कई लोग कहते हैं कि नहीं सेवा करना, और वो अगले को दुखी कर देते हैं, वो सेवा नहीं है। अब लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए हैं और सुमित्रा जी आगे बोली, तात तुम्हारी माँ तुम्हें देही, सीता राम सब भांति सनेही, पुत्रवती जुवती जग सोही, रघुपति भगत जासु सुत होई। बेटा लक्ष्मण मैं तो तेरे एक जन्म की मां हूं, तेरी सच्ची मां तो वैदेही बिना शरीर वाली, या देवी सर्वभूतेषु, सबके भीतर जो विद्यमान जगदम्बा है वो तुम्हारी मां है। और पिता राम, दशरथ पिता एक जन्म के हैं लेकिन जन्म जन्मांतर के पिता तो भगवान राम है। जाओ बेटे। और तुलसीदास जी को बड़ा आनंद आया। वो बोले पुत्रवती माता वो है
जिसका बेटा भगवान का भक्त हो, और भगवान का भक्त नहीं हो बेटा तो तुलसीदास जी बोले न तरु बांझ भली, वो बांझ रह जाए तो अच्छा है। बोले बांझ तो नहीं है, बेटे को जन्म दिया है। तुलसीदास जी बोले न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत के हित जान। बांझ रह जाए, नहीं बेटे को जन्म दिया तो उससे बेकार में ब्याई है। ब्याई शब्द गाय के लिए, भैंस के लिए, बकरी के लिए, पशु के लिए। जिसका बेटा भगवान का भक्त नहीं है वो माता ने पशु को जन्म दिया है। ध्यान देना, 84 लाख योनि में पुत्र केवल मनुष्य योनि में होता है। हाथी का बच्चा होता, हाथी का पुत्र नहीं। गाय को मां कहते हैं लेकिन गाय का पुत्र नहीं, गाय का बछड़ा हो। इसलिए पुत्र केवल मनुष्य योनि में होता है। पुत्र का अर्थ होता है जो पू नाम के नरक से अपने पितरों का उद्धार करे, पूर्वजों को तारे, उसको पुत्र कहते हैं। इस प्रकार से जाओ बेटे। और पहले तो अरे इसी धरती पर साहब शिवाजी की माता जी जीजाबाई, उनको राम कथा सुनाती थी बचपन में, धार्मिक मां बनाती है। आज की मम्मी लोग पढ़ाती तो है लेकिन भगवान की बात कभी नहीं सुनाती है। अपनी संतान को भगवान में लगाना माता का परम कर्तव्य है। पढ़ाई कम भी करेगा, यदि भगवान में लग जाएगा तो भगवान पढ़ा देंगे। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं साहब, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को सुनने के लिए बाध्य कर देता हूं। ये बिना पढ़े की करामात है साहब। भगवान में लग जाए तो भगवान पढ़ा नहीं सकता है, भगवान धनवान नहीं बना सकता है, भगवान सब कुछ कर सकता है। माता पिता को चाहिए कि अपनी संतान को भगवान में। अरे साहब गोपी चंद हुआ ना, 12 वर्ष की उम्र थी उसकी और 1600 रानियां हो गई। है गजब बात, आपने नाम सुना होगा। महाराज भर्तृहरि हरि उनका भांजा है गोपी चंद। हाँ, 12 वर्ष की उम्र में 1600 शादी कर ली और रानियां गोपी चंद को स्नान करा रही है। हाँ, मां झरोखे से देख रही है, आंसू गिरने लगे मां के। एक समय की बात नीरथ मेरा गात, मात दुख लाग्या, मात दुख लाग्या। महाराज मात दुख लाग्या, जी मात दुख लाग्या। तेरा पिता था सुंदर रूप, काल बलि खा गया। तेरा पिता था सुंदर रूप, काल बलि खा गया। ले बेटा जोग, मिटे भव रोग, अमर हो जागा, अमर हो जागा। महाराज अमर हो जागा, जी अमर हो जागा। सुनकर माता का वचन कलेज मलाया, सुनकर माता का वचन कलेज मिला गया। मां से रोने का कारण पूछा। मां तेरे आंखों में आंसू क्यों आ गए? बोली बेटा जैसे तू बहुत सुंदर है ना, ऐसे तेरे पिता भी बहुत सुंदर थे, लेकिन काल तेरे पिता को खा गया बेटे। तो मां क्या करना चाहिए? बेटा पूछता है। मां कहती ले बेटा जोग, मिटे भवरोग, अमर हो जाएगा। आज गोपी चंद अमर है। आप कहोगे अमर की क्या परिभाषा है? उसका यश गाया जाता है। हम जब भजन गाते थे उस समय पुरानी माताएं सब कहती थी गोपी चंद को सुनाओ। आजकल तो गाने वाले भी नहीं रहे, सुनने वाले भी नहीं रहे। पूरा भजन है। उस समय 2 घंटे लगते थे इसमें। और गोपी चंद की बहन जो चंद्रावली नाम थी वो तो मर गई थी गोपी चंद को इस वेश में देखकर। फिर गुरु के पास गए और गुरु ने उसको पुनः जीवित किया। पूरी वो कथा है मेरे भाई। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि माताएं संतान को भगवान में लगाती थी। आज की बहन बेटियां नहीं,
एक युवक मेरे से कथा में कह रहा था पहले की बात कि गुरुजी मैं क्या बताऊं, बहुत दुखी हूं। मैंने कहा क्या बात है? मेरी छोटी सी बेटी है 2 बरस की, मैं उसको सिखाता हूँ राधे राधे बोलो, वो राधे राधे बोलती है तो मेरी वाइफ अब बहुत नाराज होती है। वो कहती है अभी से इसको क्या राधे राधे सिखा रहे हैं? तो क्या सिखाएं अभी से? साहब ऐसी स्थिति अपने परिवारों की हो गई है, समय अच्छा कैसे आएगा सोचिए। संतान को भगवान में लगाने से भगवान उनका भला करता है। जाओ बेटे, लक्ष्मण जी माता जी को प्रणाम करके आए हैं और कहा बेटा राग रोष ईर्षा मद मोह जनि सपने इनके बस हो। राग रोष ईर्षा मद मोह 5 विकार है, ये तेरे मन में सपने में भी नहीं आने चाहिए। कांप गए लक्ष्मण। अरे माँ, जागृति में मैं अपने मन को संभाल कर रखूंगा, लेकिन सपना तो किसी के बस की बात नहीं है। लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं, सपना आएगा कहां से। इस प्रकार से लक्ष्मण जी आते हैं। सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी कौशल्या माता को प्रणाम करके कैकेयी माता के भवन में आए हैं। पिताजी को प्रणाम करते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं। सुमंत जी ने महाराज को कहा कि राम आए हैं। दशरथ जी ने आंखें खोली, राम जी चरणों में प्रणाम करते हैं। दशरथ जी का कलेजा कांपने लगा है। शंकर भगवान को मनाने लगे हैं कि राम को ऐसी बुद्धि दे दो कि मेरी आज्ञा को न माने। एक वो समय था कि पिता चाहता है कि राम मेरी आज्ञा न माने। आज के माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारी बात माने, नहीं मानते। और इसके बाद तो बहुत सी बातें हुई है। बाद में राम जी जाने लगे ना, दशरथ जी ने हाथ पकड़ करके राम जी को बैठाया है। कहने लगे राम, तुमको महात्मा लोग भगवान कहते हैं, मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं। और करे अपराध को और पाव अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। क्या बेटा, जो करता है वही भोगता है, हमने तो ये सुना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है अपराध कोई करे और सजा किसी को मिले। भगवान की बड़ी विचित्र गति है। ऐसे दशरथ जी। राम जी कहते हैं पिताजी हर्ष के समय शोक मत करिए, 14 वर्ष कोई ज्यादा तो नहीं होते, हम आ जाएंगे। सीता जी से कहा बेटी तुम क्यों जा रही हो? लक्ष्मण जी से कहा, कोई मानता नहीं है। दशरथ जी दुखी हो गए, मूर्छित हो गए। कैकेयी ने कहा सुनो राम, तेरे पिता तुमको कभी आज्ञा नहीं देंगे जाने की। अब तुमको जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। बलकल वस्त्र लाकर रख दिए हैं। राम जी ने बलकल वस्त्र धारण किए, माता पिता को प्रणाम किया, जाने लगे। आंखों में आंसू आ गए। कैकेयी जी ने पूछा बेटा दुख हो रहा है? बोले माँ, वन में जाने का दुख नहीं है तो किस चीज का है? आज विदाई के दिन नैना दर्शन पा न सके, भरत ननी हाल से आ न सके। भरत ननी हाल से आ न सके, भरत ननी हाल से आ न सके। आज विदाई के दिन नैना, आज विदाई के दिन नैना दर्शन पा न सके, भरत ननी हाल से आ न सके। भरत ननी हाल से आ न सके, भरत ननी हाल से आ न सके। आज भरत आ जाता ना माँ, मैं उसको राजगद्दी पर बैठा कर जाता। माँ आपका वचन ऐसी समय मिला, मात पिता की आज्ञा पाकर हम ठुकरा न सके। मात पिता की आज्ञा पाकर हम ठुकरा न सके। भरत लाल को राज सौंप कर, भरत
सौंप कर हमने